हिमाचल में कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन सीएम पद का फैसला ये फंस गया मामला। इसमें काफी रस्साकशी देखने को मिल रही है और अब कांग्रेस हाईकमान को इसका फैसला करना है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला पार्टी आलाकमान लेगा। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया है। शनिवार की शाम तक रिपोर्ट आलाकमान को भेजी जाएगी। दिन भर चले हंगामे के बाद शुक्रवार रात 10 बजे विधायक दल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सभी मौजूद 40 विधायक सहमत हुए। बैठक में किसी भी नाम पर सहमति बनती नहीं दिखी तो ये फैसला लिया गया। निवर्तमान कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने एक सिंगल लाइन प्रस्ताव हाईकमान को भेजकर उन्हीं पर फैसला छोड़ने की बात कही है, जिसका चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने समर्थन किया है। अब आपको बता दें, दोनों अलग अलग गुट में हैं, ये दो गुट हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश मामलों के प्रभारी सांसद राजीव शुक्ला, सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली, संजय दत्त, तजेंद्र पाल बिट्टू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में हर विधायक से बारी बारी चुनाव पर्यवेक्षकों ने बात की। उनसे सीएम पद के लिए दो नाम पूछे गए, उनके गुण और अवगुण भी पूछे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 6 चेहरों पर चर्चा हुई, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान और धनीराम शांडिल के नाम शामिल हैं, मगर किसी एक पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि सबसे बड़ा पेंच प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू के नाम को लेकर फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा, विधायकों ने अंतिम फैसले के लिए पार्टी हाईकमान को सारे अधिकार दे दिए हैं। विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने इसका प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी 40 विधायकों ने सहमति जताई। जल्द ही सीएम तय कर घोषणा कर दी जाएगी और सारे निर्णय हाईकमान लेगा। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सीएम पद को लेकर हिमाचल कांग्रेस में विवाद की आशंका के चलते प्रियंका गांधी ने दावेदारों की लिस्ट के साथ 8 पॉइंट्स में सारी जानकारी मांगी है। अब यूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे आलाकमान है, लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली हैं और प्रचार की कमान भी उनकी थी, चेहरा भी उनका सामने था, उनकी बात को माना भी जाएगा। खड़गे बेशक हैं अध्यक्ष, लेकिन लोकप्रियता या लोगों के बीच में चेहरा, इसकी ताकत बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा जो है वो राहुल गांधी का चल रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश भर में तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो दूसरा चेहरा प्रियंका गांधी का है। वो अपनी दादी की छवि के साथ बहुत शुरुआत से, जब राजनीति में उन्होंने शुरुआत ही की थी, तब से उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो ज़्यादातर भाई के सपोर्ट में दिखाई दी बनिस्बत इसके कि वो खुलकर राजनीति में आती। लेकिन अब प्रियंका की भूमिकाएं बदलती जा रही हैं। महासचिव तो वो रहीं, हिमाचल में जिस तरह उन्होंने प्रचार का जिम्मा संभाला और उसके बाद में अब ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में उनका कद और बढ़ सकता है। बहरहाल इस सब के बीच में मुख्यमंत्री कौन बनेगा हिमाचल का, इस बात को भी प्रियंका गांधी को तय करना है। बताया जा रहा है कि प्रियंका को भेजी जाने वाली लिस्ट में सभी दावेदारों के प्रदर्शन की पूरी डिटेल होगी, जैसे चुनाव में उनका क्या प्रभाव रहा है, कितने अंतर से वो जीते हैं। लिस्ट मिलने के बाद ये आलाकमान हिमाचल की कमान संभाले हुए पार्टी के दिग्गज नेताओं के जरिए अपना फैसला सुनाएगा। प्रतिभा सिंह का नाम सबसे आगे, ज्यादातर विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सीएम पद की रेस में प्रतिभा सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने राज्य भर में पार्टी के लिए व्यापक चुनाव प्रचार किया। वो फिलहाल मंडी से सांसद हैं। वो निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी से लोकसभा उपचुनाव जीती थी। प्रतिभा सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विरासत भी है, जिन्होंने 4 दशक से ज्यादा समय तक प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली थी। पार्टी सूत्रों ने दावा किया है कि प्रतिभा सिंह को ज्यादातर विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जो वीरभद्र सिंह के प्रति निष्ठावान रहे हैं। वीरभद्र सिंह लंबे समय तक इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस के निर्विवाद नेता रहे थे। मुख्यमंत्री पद के दूसरे बड़े दावेदार सुखविंदर सुक्खू बताए जा रहे हैं। नदौन से विधायक सुक्खू और हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री को उम्मीद है कि पार्टी आलाकमान उनके काम को भी ध्यान में रखेगा और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। अग्निहोत्री ब्राह्मण नेता हैं, जबकि सुक्खू राज्य में प्रभावशाली ठाकुर समुदाय से आते हैं। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक से पहले सुखविंदर सुक्खू के समर्थक विधायकों ने राजधानी शिमला के होटल हिमलैंड में रणनीति बनाई। विधायकों के होटल में पहुंचने की सूचना मिलते ही समर्थकों ने भी हिमलैंड में डेरा डाला। समर्थकों ने सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नारेबाजी भी की। देर शाम तक सुक्खू समेत कई विधायक होटल में ही रहे। यहीं से सभी विधायक एक साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला गए।
पहले चंडीगढ़ में ये बैठक बुलाई गई थी। दरअसल गुरुवार को आए रिजल्ट में राज्य की 68 सीटों में से कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं, बहुमत की 35 से 5 ज़्यादा हैं। वहीं भाजपा को 25 सीटें मिली हैं, 3 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने खरीद फरोख्त रोकने के लिए एक ऑपरेशन लोटस का भी डर सता रहा है। तो गुरुवार को चंडीगढ़ में विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन देर शाम तक बैठक की जगह शिमला कर दी गई। हिमाचल कांग्रेस ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार करीब 3:30 बजे ही राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। चुनाव पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करने का पत्र सौंपा। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने पर कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन करने और सरकार गठन के लिए इन तीनों नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। ये बहुत महत्वपूर्ण दौर है। हिमाचल बहुत छोटा राज्य है, यहाँ पर 36 सीटों पर सरकार बन जाती है, पूर्ण बहुमत मिल जाता है। 40 सीटें कुल मिली हैं। यहाँ पर अगर 5 सीटें भी इधर की उधर होती हैं, यानी 5 विधायक भी यहाँ से वहाँ होते हैं, तो सरकार संकट में आ सकती है। 3 निर्दलीय विधायक भी हैं। बीजेपी के पास भी ठीक ठाक विधायकों की संख्या है। और वोटिंग प्रतिशत का जिक्र आपने सुना था, किस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात की जीत पर बोलते हुए कह रहे थे कि जनता ने महज 1% वोट कम दिया है हमको। ओवरऑल अगर वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोट प्रतिशत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, लेकिन सीटों का अंतर काफ़ी है। लेकिन इतना भी नहीं है कि यहाँ पर एक डर ना हो। ऐसे में ऑपरेशन लोटस, यानी कि कुछ विधायक टूट जाएं या सरकार को समर्थन ना करें और फिर सरकार बनने की कोई दूसरी संभावनाएं बन जाए, जैसी स्थितियां हिमाचल में ना बन जाएं, और ख़ासतौर पर तब जब कांग्रेस में 2 गुट दिखाई देते हों और इनमें मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक खींचतान चल रही हो। ये एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि जैसा कि हमारे सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी ने बातचीत के दौरान बताया था कि इस बात की आशंका बहुत कम है। ये सही नहीं लगता है कि सरकार बनते वक्त इस तरह का कोई, हाँ आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होता है तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अगर वैसे भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद में राजनीतिक रूप से किस करवट आप देखते हैं कि विधायक जा सकते हैं या सरकारें गिरने का, नई सरकारें बनने का जो समीकरण बनता है, और बिहार की राजनीति को भी मत भूलिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल में भी कांग्रेस को थोड़ा सा डराती हैं। तो ऑपरेशन लोटस के डर के बीच में प्रियंका गांधी को तय करना है मुख्यमंत्री का नाम जल्द से जल्द, और जब सीएम का नाम तय हो जाए तो सबकी सहमति भी चाहिए, नाराजगी भी रोकनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।